नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं आखिर पैसा कहाँ रखें, क्योंकि पैसा तो सभी के पास आता है। चाहे आप कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे, आपके पास 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना करके आ ही रहा होगा। तो आपको हम आज को ऐसा स्मार्ट तरीका बताएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पास अगर पैसा आता है तो उसको रखना कहाँ चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास अभी 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ तो अमाउंट होगा, और बहुत बड़ा अमाउंट भी होगा किसी के पास, बचा के रखे होंगे आगे के लिए कि फ्यूचर में काम आएगा। चाहे कोई रखे होंगे कि बुढ़ापा में काम आएगा। तो बैंक में पैसा रखें या स्टॉक मार्केट में रखें या कहीं और रखें, तो सारा चीज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और एक एक चीज हम आपको समझाने वाले हैं। और मेरा हर बात 100% सही होगा, आपको बोल देते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, मान के चलिए आपके पास हर महीना 10,000 करके आता है, जो मिनिमम है। सभी कोई कमाते ही होंगे 10,000, लगभग से 20,000 तो सब लोग कमाते ही होंगे, लेकिन हम बात करेंगे 10,000 से ही। अब 10,000 कमा रहे हैं, खाने पीने खर्चा उर्चा उधर साइड कर दिए, 10,000 आप बचा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, सभी लोग बैंक में पैसा को रखते हैं। चलिए 10,000 से 20,000 हुआ, 20,000 से 30,000, 40,000, 50,000। इतना अमाउंट होने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि 50,000 या 60,000 या 1 लाख होने पर आप लोग क्या करते हैं, उसको एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। तो आप लोग एफडी कर दिए, तो वो एफडी क्या होता है, सालाना आपको 8% से लेके 9% तक का इंटरेस्ट देता है। जैसे आप 1 लाख रुपया रख दिए तो 1 साल बाद वो 1,08,000 हो जाएगा, तो 8% का रिटर्न दिया। तो ये फिक्स डिपॉजिट हुआ, मतलब श्योर है कि आपको 8% 1 साल में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया एक तरीका जो कि अक्सर लोग सभी लोग करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे स्मार्ट तरीका है, वो है क्या, पैसा अगर रिस्क लेने का हिम्मत है और थोड़ा सा नॉलेजेबल है तो स्टॉक मार्केट में रख दीजिए। स्टॉक मार्केट में आप कैसे रखिएगा, तो सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे रिलायंस का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग जोमेटो यूज करते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी, इन्फोसिस यूज करते हैं, टाटा यूज करते हैं। तो वो हमको कंपनी को देखना है कि भाई ये कंपनी कहाँ, अगर वो नीचे है तो अब अगर इसमें हम पैसा रख देंगे तो वो आगे जाके ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो फिर आप उसको बेच के निकाल लोगे। तो स्टॉक जो है, शेयर जो है, उसको आप कम दाम पे खरीदिए और ज्यादा दाम पे बेच दीजिए। ये तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है। वो रिस्क ये आ जाता है कि आप एक अमाउंट में खरीदें, मान के चलिए टाटा का एक स्टॉक 800 रुपये में खरीदें, ठीक है, और 800 रुपया में खरीदे, तो वो कर क्या होता है, 1 महीना बाद क्या हो रहा है कि वो उसका दाम घट के 750 हो गया, तो आपको 50 रुपया का यहाँ घाटा लग जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में रखने के लिए आपके पास काफी सारे नॉलेज चाहिए कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट से अब ये कंपनी ऊपर अच्छा करेगा, तो आप उसको रखिए। लेकिन ओवरऑल अगर 10 साल के लिए आप रखते हैं तो कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो नीचे जाएगा। अच्छा कंपनी रहेगा, बड़ा कंपनी रहेगा, जैसे रिलायंस, टाटा हो गया, तो 10 साल बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका हम बताएं, आपको फिक्स डिपॉजिट करके रख सकते हैं। अगर आपको रिस्क जीरो लेना है तो वहाँ पे साल का 8% ही मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो शायद यहाँ पे महीने का 8% ही मिल जाए, साल का यहाँ इंतजार करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपके हाथ में रहता है, आप मोबाइल से खरीदते हैं और मोबाइल से ही बेच देते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें होता है। दो जगह हम रखने के लिए सिखा दिए। अब चलिए तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो नॉर्मल सभी गाँव में रहने वाले गरीब लोग और अमीर लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, वो पैसा होने के बाद वो सोना या चांदी खरीद लेते हैं। तो सोना चांदी का भी रेट जो है एक टाइम पर बढ़ते रहता है, और बढ़ के बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है। जैसे आप देखे होंगे फिलहाल में ही काफी ज्यादा सोना का भी रेट बढ़ा था और चांदी का भी बढ़ गया। तो एक तरीका ये है कि आप सोना चांदी में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, ये एक इजी वे है कि आपके पास 50,000 हुआ तो आप 50,000 का सोना खरीद लीजिए, कुछ टाइम के बाद उसका दाम बढ़ेगा तो फिर उसको बेच दीजिए। तो ये एक तरीका हो गया। आपको 3 तरीका बता दिए। अब हम चौथा तरीका बताते हैं आपको, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब क्या, इंग्लिश बताऊं मैं, रियल इस्टेट का देते हैं। और ऐसे अगर बात करें, जमीन खरीद लेना आपके पास, लेकिन ये 50,000 में तो खरीदाएगा नहीं। अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 लाख है तो आप शायद कहीं शहर में खरीद सकते हो। लेकिन अगर अच्छा जगह जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, इन सब जगहों पे आइएगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ में यहाँ पे जमीन मिलता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास 10 लाख है तो आप जमीन खरीद लीजिए, क्योंकि 3-4 साल बाद वो 10 लाख आपका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी बन सकता है। तो ये सारे तरीके हैं, आपको कहाँ पे पैसा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए,
सारा चीज़ हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आगे चलिए कुछ और बातें भी हम करेंगे। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी ये होगा कि आपका जो पैसा आ रहा है उसको आप बैंक अकाउंट में रख रहे हैं। थोड़ा सा भी पैसा होता है और बिना रिस्क का, बिना ताम झाम के अगर रखना है तो फिक्स डिपॉजिट जरूर से जरूर करा लीजिए। बैंक जाइए, फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, सरकार के बहुत सारे स्कीम है, उसके बारे में सीखिए, जानिए, समझिए और फिर उसमें भी रख सकते हैं। और अब अगर आपको लगता है कि हम एक साथ पैसा नहीं रख सकेंगे, हम महीने का 2000, 3000, 4000 ही रख सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, एसआईपी होता है, ठीक है। एसआईपी आप कोई भी सभी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि एक टाइम के बाद आप पैसा रखिएगा, जैसे 2000 इस मंथ रखें तो फिर 2000 पे पैसा बढ़ रहा है, फिर अगले मंथ 2000 आप रखेंगे, फिर 2 महीना, मतलब हर मंथ आप 2000 करके रखते जाइएगा और एक टाइम के बाद 10 साल बाद ये अमाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब मान के चलिए मतलब महीने का आप 10,000 करके ही रखते हैं, एकदम ईजी अमाउंट लेते हैं, 1000 करके ही रखते हैं या 500 करके रखते हैं, इसमें सब ऑप्शन रहता है। आप महीने का 100 रुपया भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि कितना 1000 करके डाल रहे हैं और साल भर डालें तो 12000 हुआ, ऐसे करके 5 साल डाल दिए तो आपका कितना हो गया, आपको असर भी नहीं पड़ेगा कि आपका कहीं पैसा रखा रहे, क्योंकि महीने का सिर्फ 1000 ही कटेगा। तो फिर ये क्या हो गया, 5 साल में आपका 60,000 हो गया। अब 5 साल में जो 60,000 हुआ वो अमाउंट आपको वहां पे दिखेगा 1,20,000। 1,20,000 ना भी दिखे तो 1 लाख तो पक्का से दिखेगा। आप सोचिए कितना धीरे धीरे करके रख रहे हैं, 1000 करके डेली रख रहे हैं और ये अमाउंट आपका जाकर के कितना बड़ा अमाउंट बन जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट कर सकते हैं। पैसा आता है तो पैसे को सही जगह रखने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तभी आप पैसे से पैसे बना सकते हैं, क्योंकि मनी मेक्स मनी, ये बात आप लोग सभी जानते हो, पैसा ही पैसे को बनाता है। तो अपने बैग में या बैंक अकाउंट में रखने का गलती ना करें, इन्वेस्ट करें, कहीं इन्वेस्ट करें। अगर आपको जीरो रिस्क लेना है तो फिक्स डिपॉजिट है ये, मतलब ना रिस्क, एकदम महीने का 8% मिले, महीने का नहीं साल का 8% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जीरो रिस्क हो गया, लेकिन रिवार्ड भी देखिए साल भर में आपको 8% मिलेगा। यही 1 लाख रुपया का आप कहीं गांव में भी जमीन खरीद लीजिएगा तो साल भर में शायद वो 1,20,000 का हो जाए या 1,30,000 का हो जाए। तो ये थोड़ा नॉलेजेबल बनिए, थोड़ा जानकार बनिए और पैसे को कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में समझने सीखने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चीज़ कर दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।